नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हमने इस चैनल पर नया नॉवल भी शुरू किया है, वो भी लाजमी देखिएगा। जब पांव स्लिप होने पर सीढ़ियों से गिरा और खून से लथपथ होता गिरते ही आंखें बंद कर चुका था। अरहम मेरा बच्चा आहत की चीख पूरे घर में गूंजी। अरहम बाबा मोमना हसाम को लिए आई जो रास्ते भर सोता हुआ आया था। कमरे से बाहर आ रही थी। अरहम को गिरता देख उसकी तरफ भागी। हानिया, तुम्हारा पाँव कैसा है? फायज आज देर से घर आया था, वरना 2 दिन से वो उसकी वजह से शाम में ही आ जाता है। हाँ, मेरा पाँव अब बिल्कुल ठीक है और आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। हानिया आंख मारती बोली। अच्छा जी, कौन सी गुड न्यूज़? आज बहुत खुश हो नजर आ रही हो। तुम और मेरे आने से पहले फर्स्ट टाइम इतना तैयार हुई हो। न्यूज़ ही ऐसी है, आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे। हानिया ने अपना हाथ उसके हाथों में दिया था। सच्ची? फिर जल्दी से बताओ मुझे। फायज शर्ट के बटन खोलता बोला। पहले खाना खा लें फिर बताऊंगी। हानिया ने मुंह चिढ़ाया। नो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेबी, अब पहले वो न्यूज़ सुनाओ। फायज ने उसकी कमर में हाथ डालकर करीब किया। फायज, पहले खाना तो खा लेते, भूख लगी है बहुत। हानिया मुंह बनाती बोली। बेबी, तुमने ही सजा सिरा छोड़ा है ये, और तुम जानती हो जब तक मैं पूरी बात नहीं सुन लूंगा सुकून नहीं आएगा। छोड़ें तो फिर बताती हूँ। नहीं, ऐसे ही बताओ। ऐसे क्या मसला है? फायज ने मजीद करीब किया। वो आप बाबा बनने वाले हैं और मैं मामा। हानिया नजरें नीचे किए बोली। व्हाट? फायज एकदम पीछे हुआ। क्या हुआ फायज, आप खुश नहीं है? हानिया परेशानी से उसकी तरफ देखती बोली। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ और तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट। खैर छोड़ो, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फायज संभला था। सच्ची आप खुश हैं? हानिया उसकी आंखों में देखती बोली। हाँ बेबी, बहुत खुश हूँ। बस अब तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाते हैं। फायज उसका गाल सहलाता बोला। ठीक है, लगाती हूँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं। हानिया मुस्कुराती किचन में गई थी। अम्मी, अनमोल रोती हुई अपनी माँ के गले लगी थी। शॉल सर से गिरकर कंधे तक आई थी। हाय, क्या हुआ मेरी बच्ची? आधी रात को तू यहाँ और ऐसे क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? हिना, सज्जल, समीर और तहार सब सोफों पर बैठे मिठाई का हिसाब लगा रहे थे कि कितने लोग किलो मिठाई मंगवाएं। जब अनमोल रोती हुई आई थी और सीधा अपनी माँ के गले लगी। अम्मी, आहत ने मुझे घर से जाने का कहा और कहा कि अब उन्हें और उनके बच्चों को मेरी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया बेटा? तुम लोगों को किसी बात पर लड़ाई हुई है कोई? जरूर तो तूने कुछ किया होगा, बता मुझे। हिना ने अनमोल को सोफे पर बिठाया था। सज्जल अनमोल को इस तरह रोता देख खुद भी परेशान हुई थी। ताहिर साहब जब्त से अपनी बेटी की ऐसी हालत देख रहे थे, जबकि समीर सज्जल के बराबर खड़ा अपने दान पर दान जमाता सज्जल को घूर रहा था। अम्मी, वो अनमोल ने शुरू से आखिर तक सारी बात बताई, जिसे सुनकर सज्जल ने अपना सर पकड़ा था। उसे अपने भाई से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। चुप हो जाओ अनमोल, लो पानी पियो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही हो? हिना ने प्यार से उसका सर सहलाया था। हाँ बेटा, हम हैं ना भी, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम फिक्र क्यों करती हो? ताहिर साहब ने बेटी के सर पर हाथ रखा। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। वहां किसी को मेरी जरूरत नहीं है, वहां कोई मेरी वैल्यू नहीं है। अनमोल हिचकियां लेती बोली। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। ताहिर साहब ने प्यार से समझाना चाहा। नहीं बाबा, अब और नहीं। ये वहां क्यों जाएगी? वहां अब इसकी बहन जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ बुरा। अब और नहीं। समझता क्या है तुम्हारा भाई? हाँ, मेरी बहन को अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल देगा तो तुम यहाँ अपने इतने मजे आराम से रहती रहोगी? समीर ने चीखते हुए उसका हाथ खींचा था। भाई प्लीज। अनमोल ने सज्जल को पकड़ना चाहा था। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया उसे कोई नुकसान हो। बच्चे चुप हो जाओ अनमोल, अब और नहीं। आज आहद हद करती है उसने, समझा हुआ गया है उसने। आहद ने जैसा जी चाहा सलूक करेगा तुम्हारे साथ, मेरी बहन के साथ। इससे पहले बच्चे बुलवाए अपने, और जब उसका दिल चाहा तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर दिया। समीर इतनी जोर से चीखा था कि अनमोल डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। अब मजीद ये हमारे घर में नहीं रहेगी, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। समीर उसे घसीटता हुआ बाहर लाया था, जबकि सज्जल रोती हुई नहीं नहीं में सर हिलाती रही थी। अनमोल भी अपने भाई के पीछे भागी थी। हिना ने अपना सर पकड़ा था। जाओ बेगम, देखो वो बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ताहिर साहब को डर था क्योंकि समीर आज गुस्से से पागल हुआ हुआ था। दफा हो जाओ मेरे घर से। समीर ने दरवाजे के पास लाकर उसका हाथ छोड़ा था। समीर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं दीजान से बात करूंगी, पूछेंगी कि भाई ने ऐसा क्यों किया। प्लीज आप मुझे ऐसा ना निकालें, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? सज्जल की रो रो कर हिचकियां बन गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसका भाई चाहता क्या है। भाई सही कह रही है भाभी, कहाँ जाएंगी वो इतनी रात को, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको जो करना है सुबह कर लेना। अनमोल ने समीर को समझाना चाहा था। जब उसके भाई ने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो मैं भी इसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। नहीं नहीं समीर प्लीज, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप ये क्या कर रहे हैं? सज्जल ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे। वही कर रहा हूं जो तुम्हारे भाई ने किया। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो इसी वक्त मेरे घर से। समीर ने कहते साथ उसे धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और औंधे मुंह गिरी थी। आह! सज्जल ने तड़प कर अपने पेट पर हाथ रखा था। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची हिना जो समीर को समझाने आ रही थी, बाहर का मंजर देखकर दिल हलक में आया था उनका। भाभी! अनमोल भी सज्जल की तरफ भागी थी। समीर उसे देख के बगैर अंदर चला गया था। ताहिर साहब भी व्हील चेयर खिसका कर बाहर आ रहे थे। सज्जल तुम ठीक हो? अनमोल ने अपना हाथ बढ़ाकर
उसे उठाया। हाँ बेटा, ठीक तो हो? दर्द तो हो रहा है ज्यादा? डॉक्टर के पास चलें? हिना फिक्रमंदी से बोली। नहीं, मैं ठीक हूँ। सज्जल ने आंखें कसकर बंद करके खोली। शायद दर्द की टीस फिर भी उठी थी। बेटा तुम अंदर चलो, मैं रिक्शा मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। एक बार डॉक्टर को दिखा दो। हिना मोहब्बत से बोली। जी भाभी, मामा ठीक कह रही हैं, आप अंदर चलो मेरे साथ। अनमोल ने उसे सहारा देना चाहा। समीर उनकी बातें सुन चुका था, जब भी कुछ कहे बगैर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अब मैं किस मुंह से अंदर जाऊं? जिसका ये घर है उसने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया, और भाई को भी मैं अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। सज्जल ने अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। क्या मतलब बेटा? यही कि मैं जा रही हूँ मामा। सज्जल फीका सा मुस्कुराई। भाभी क्या हो गया है आपको? भाई को जानती हैं, वो बस गुस्से में है। आप प्लीज अंदर आए। इतनी रात को कहाँ जाएंगी? हाँ बेटा अंदर चलो। सॉरी मामा, मैं आपको ये बात नहीं मान सकती। प्लीज आप मुझे रोके नहीं। मैं अब नहीं रुकूंगी। और तुम भी तो इतनी रात को आई हो ना? अनमोल भाभी, मेरी बात कुछ और थी। अनमोल बेबस हुई। प्लीज आप लोग समझे, ठीक है? बेटा ये तुम पैसे रखो। नसीमा ने कुछ पैसे उसे हिना ने कुछ पैसे उसे दिए थे, ध्यान से जाना। भाभी प्लीज अब भी मान जाए, अंदर चलें। अनमोल ने उसे गले से लगाया। अपना ख्याल रखना अनमोल, परेशान मत होना। कल तक भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सज्जल ने प्यार से उसे देखा था। उसकी वजह से तो अनमोल इतनी मुश्किल में थी, तो उसे क्यों सजा ना मिलती? सज्जल खुद को कवर करती घर से निकली। हानिया मेरी शर्ट प्रेस कर दो। फायज ने जल्दी से तेल शीशी से निकालकर साइड पर रखकर उसे आवाज दी थी। क्या हुआ फायज, अभी तो आपने चेंज की है शर्ट? हानिया जो लॉन्च में बैठी थी टीवी देख रही थी, फायज की आवाज पर टीवी बंद करके कमरे के पास आई। जान, वो इस पर सालन गिर गया। जब भी जल्दी से और शर्ट प्रेस कर दो, मुझे काम से जाना है। उसे यूं आराम से आता देख फाइज बोला। आ रही हूँ फाइज, आ। इससे आगे हानिया कुछ कहती कि दरवाजे के पास तेल गिरा देख स्लिप हुई थी, और उसकी दर्दनाक चीख पूरे फ्लैट में गूंजी थी। आह क्या हुआ बेबी? फाइज अपनी हंसी रोकता उसकी तरफ आया। फाइज, फाइज मुझे बहुत दर्द हो रहा है फाइज। हानिया उसकी आंखों से आंसू निकला था। उफ। जान ये क्या किया? कैसे गिर गई? रुको, डॉक्टर के पास चलते हैं। फाइज जल्दी प्लीज, मैं मेरा बच्चा उसे बिला वजह कमरे में घूमता देख। हानिया तड़प कर बोली थी और दर्द बर्दाश्त करती गनूदगी में जा चुकी थी। जान इतनी जल्दी बच्चा कैसे होने देता? अभी तो बहुत कुछ लेना है तुमसे। फाइज कहका लगाकर हंसा था और उसे अपनी गोद में उठाता बाहर निकला। मैं क्या करूं? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। समीर दरवाजे के साथ लगकर बैठता चला गया। सज्जल, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? जब जब तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ बदसलूकी करता है, मेरा खून खौल जाता है। मेरी एक ही तो बहन है, और उसके साथ ये सब अभी उसकी कोई उम्र भी नहीं है कि वो ये सारी जिम्मेदारियां उठाती। समीर ने अपने बालों में हाथ फेरा था। सज्जल, मुझे उम्मीद है तुम मुझे समझोगी, तुम तो मेरा साथ दोगी। अगर मैं तुम्हारा साथ देता तो शायद मेरी बहन मुझे खुदगर्ज समझती। मैं क्या करता, तो मुझे माफ कर देना ना। ऐसे कैसे तुम्हारे भाई ने अनमोल को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया? उसने तो अरहम और हसाम के लिए दिन रात एक कर दिए। तो फिर क्यों उस औरत के लिए जो अपने इतने छोटे बच्चे और शौहर को छोड़कर चली गई, उसके लिए वो मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहा है? समीर नीचे से उठा था और कमरे का दरवाजा खुला। उसे यकीन था वो अंदर आ गई होगी और बेड के एक साइड पर आकर लेट गया। उसे क्या पता था कि वो तो जा चुकी है, शायद कभी ना वापस आने के लिए। ना, नहीं 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 फायज, ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है। झूठ कहा है उन्होंने? हानिया ने अपने बाल नोचे थे। फायज भी फटी फटी नजरों से नीचे सफेद मार्बल को घूर रहा था। उसे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल कर गए हैं। इनका मिसकैरेज हुआ है और अब ये कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि पहले भी प्रेगनेंसी में ये अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। खैर, इस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका नुकसान इन्हें अब उठाना पड़ेगा। ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की बातें फाइज के कानों में गूंजी थी। फाइज, अब हम क्या करेंगे? फाइज, हानिया की आवाज रंधी हुई थी, आंखों में शिद्दत से आंसू थे। बस खत्म करो ये ड्रामा। क्यों क्यों खाई थी मेडिसिन? बोला था ना आराम से बच्चा होने दो, फिर आ जाना मेरे पास। नहीं, तुम तो उतावली हो रही थी मेरे पास आने को। अब बोलो मैं क्या करूं? अब तो तुम मेरे किसी काम की भी नहीं रही। मैं तो समझा था बहुत दौलत है तुम्हारे पास, मैं जिंदगी भर बैठ कर खाऊंगा, पर नहीं, तुम तो कंगाल हो गई। अब तो एक बांझ औरत भी बाहर ही खड़ा होना है ना, तो आ जाना। फाइज एक नजर उस पर डालकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकला। हानिया हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। शायद उसने गलत सुना था। वो तो उससे मोहब्बत करता है, तो उसे इतने सख्त अल्फाज कैसे बोल सकता है? वो तो अपना सब कुछ छोड़कर उसकी मोहब्बत में पागल उसके पास चली आई थी। कई आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हुए थे। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज बताएं, मेरा बेटा कैसा है? होश आया उसे? वो ठीक तो है ना? आहत घबराता हुआ डॉक्टर के पास आया था। अब तो सुबह हो चुकी थी उसे हॉस्पिटल आए हुए। हमने ट्रीटमेंट कर दी है, पर बच्चे को होश नहीं आ रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। तो क्यों होश नहीं आ रहा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? आहत ने बेबसी से अपने होंठ दांतों तले दबाए। आहत साहब, आप हौसला रखें, हम कह रहे हैं ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर जाने लगे। आपको जितने पैसे चाहिए ले लें मुझसे, बस मेरे बेटे को सही कर दें। आहत की आंख से एक आंसू निकला था और दाढ़ी में जज्ब हुआ था। एक साइड बेंच पर
हसान को गोद में लिए बैठी मोमना आंखों में कई आंसू लिए अपने साहब की यह हालत देख रही थी। और हाँ, ये अनु आंटी कौन है? डॉक्टर जाते जाते मुड़े। आहद ने नासमझी से डॉक्टर को देखा। मोमना जो हसान को थपक रही थी वो भी हैरत से डॉक्टर को देखने लगी। आप उन्हें बुला लें, बच्चा गनूदगी में बस उन्हें पुकार रहा है, वो शायद किसी खौफ के जेर असर है, बच्चा उनकी आवाज़ सुनकर जल्दी होश में आ जाएगा। डॉक्टर एक नज़र आहद को देखकर पूरी बात बताकर जा चुके थे। आहद ने हारे हुए इंसान की तरह अपने बालों में हाथ फेरा और मोमना की साथ वाली बेंच पर आकर बैठा। साहब अब क्या करेंगे आप? बाबा को तो होश ही नहीं आ रहा, मोमना झिझक झिझक कर बोली। क्या करना है, तुमने तो कर दिया जो। अपनी छोटी बेगम को फोन करो, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आहद सीधा होकर बैठा। नहीं नहीं साहब, मैं क्यों करूंगी कॉल, मैंने तो नहीं की। जब आप खुद उन्हें घर और अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो मेरी क्या मजाल मैं उन्हें कॉल करूं। आहद बस इतना बोला था और अपनी आंखों पर हाथ फेरा था। साहब मैं आपसे एक बात कहूं। बोलो। आहद उसे देखता बोला और उसकी गोद से हसान को लिया जो रात से बेचैन था, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद रोए ही जा रहा था। वो छोटी बेगम बहुत अच्छी हैं, वो हानिया बीबी की तरह नहीं है। वो तमाम मुलाजमीन को, गार्ड का दीवार से बहुत ख्याल रखती हैं, हर एक का हमें घर का फर्ज जैसा समझती हैं। वो तो हमारे साथ बैठकर खाना भी खा लेती हैं। वो हानिया बीबी की तरह हमें हकीर नहीं समझती। और वो अरहम और छोटे बाबा से भी बहुत प्यार करती हैं। उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, उनके साथ खेलती हैं, अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। साहब छोटा मुंह बड़ी बात, आपने अच्छा नहीं किया उनके साथ। आप उन्हें ना छोड़े, क्योंकि उनके बगैर घर वीराना और उदास सा लगता है। मोमना नजरें नीचे किए बोल रही थी। ठीक है तुम उसे फ़ोन करो। साहब मेरे पास फ़ोन नहीं है। अच्छा लो इस पर बात करो। आहद ने हिना बेगम का नंबर मिलाया और स्पीकर ऑन किया। 2 बार बेल गई, वहां से किसी ने कॉल नहीं उठाई। जब भी आहद ने तीसरी बार कॉल की, भाई भाई उठे, नाश्ता कर लें, दुकान के लिए देर हो रही है। अनमोल ने दरवाजा इस बार जोर से पीटा। समीर जो रात भर उसका इंतजार करके सुबह सोया था, अनमोल की आवाज पर जल्दी से उठा। समीर ने उठते ही बेड पर अपनी साथ वाली जगह पर देखा, पर वो नहीं थी। इतना सख्त नाराज है मैडम के मेरे कमरे में भी नहीं आई। समीर बुड़बुड़ाता उठा और दरवाजा खोला। भाई वो नाश्ता, अनमोल उसे देखकर बोली। अनमोल दरवाजा खोला था, तुम अंदर आ जाती। समीर जरा जोर से बोला। न जाने किसको सुनाना चाहता था। जी भाई ठीक है, तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आया। समीर मुस्कुराता बोला। अनमोल समीर को उठाकर हिना बेगम के कमरे में गई। रात भर नींद तो उसे भी नहीं आई थी। जब ही फजर पढ़कर उठ गई और नाश्ता भी सुबह ही कर लिया। जब ही हिना बेगम के कमरे में आकर उनकी बेड की चादर चेंज कर रही थी। अभी तो वो तकियों के गिलाफ ही उतार रही थी जब हिना के मोबाइल पर आहद का नंबर देखा तो दिल जोरों से धड़का था, मगर अपनी इतनी बेइज्जती याद आने पर फौरन से फोन कट कर दिया। पर शायद करने वाला भी ठीक साबित हुआ था, जो 2 बार कॉल काटने पर भी फिर से कॉल कर रहा था। जब ही अनमोल ने कुछ सोचते हुए कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम छोटी बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? कॉल उठाने पर मोमना ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो और बच्चे कैसे हैं? फोन पर मोमना की आवाज़ सुनकर जवाब दिया था। नहीं बेगम साहिबा, वो मोमना को समझ ही नहीं आ रही थी कैसे बताए। क्या वो आगे बोलो भी। अनमोल बेड से उठी थी। वो अरहम बाबा सीढ़ियों से गिर गए थे, उनके सर पर चोट आई है, उन्हें होश नहीं आ रहा। वो बेहोशी में भी आपको ही पुकार रहे हैं, आप आ जाएं प्लीज। मोमना एक ही सांस में बोली। क्या? कैसे गिरा है? बेहोश हो गया? वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अनमोल घबराई थी, दिल जैसे हलक में आने को था। डॉक्टर कह रहे हैं आप आ जाएंगी तो शायद से होश आ जाए, क्योंकि वो आप ही को पुकार रहे हैं। और हसान तो ठीक है ना? जी वो ठीक है, पर आपके बगैर उदास है। वो भी बहुत रो रहा है, बार बार मैं आ रही हूँ वहाँ, मैं आ रही हूँ। पर मेरी बात गौर से सुनो, जब मैं आऊँ तो अपने साहब से कह देना मेरे सामने आने की जहमत ना करें। तुम हॉस्पिटल का नाम बता दो मुझे। उसकी बात पर आहद ने एक बार घूर के मोबाइल को देखा, जबकि मोमना ने भी आहद को देखा था। ठीक है मैं आ रही हूँ। मोमना उसे एड्रेस बता चुकी थी जब ही अनमोल ने मोबाइल रखा था और बाहर भागी। मामा आप लोग नाश्ता नहीं कर रहे? समीर सोफे पर बैठा था। जब हिना ने उसका नाश्ता लगाया तो उन्हें देखकर बोला। नहीं हमने कर लिया है। हिना फीका सा बोली। आप लोगों ने मेरे बगैर ही नाश्ता कर लिया? ठीक है फिर ये सब ले जाए, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। समीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे वो कहीं भी नहीं दिखी। अब तो भूख भी मर गई थी। बेटा अभी हिना कुछ बोलती जब अनमोल चीखती हुई बाहर आई। अम्मी मैं जा रही हूँ। अनमोल ने शॉल सही की। बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ? हिना ने ना समझी से कहा। अम्मी वो अरहम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, पता नहीं कैसा होगा वो। बस अनमोल कमरे में जाओ। समीर संजीदा लहजे में बोला। भाई कह दिया ना जाओ अपने कमरे में। इतनी बेइज्जती भूल गई जो सुबह सुबह दौड़ी दौड़ी फिर वहीं जा रही हो। समीर ने अपनी चाय का कप नीचे रखा। भाई प्लीज, वो सीढ़ियों से गिर गया, उसके सर पे चोट आई है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, प्लीज फिर यहीं आओगी? मैं उसे बहुत से प्यार करती हूँ, पता नहीं कितनी तकलीफ में होगा बच्चा, प्लीज भाई। अनमोल मिन्नत भरे लहजे में बोली। ठीक है फिर सज्जल के साथ जाओ, वापस यहीं आना। समीर को 2 घूंट चाय हलक में उतारता। भाई भाभी तो रात में ही चली गई थी। क्या रात में? कैसे? तुम लोग तो उसे घर के अंदर लाए थे ना? समीर परेशान हुआ। बस उन्होंने बहुत जिद की और कहा कि जाने दे। उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और चली गई। वो बाहर आओ जल्दी से, मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। समीर के चेहरे का रंग उड़ा था। उसकी बात सुनकर
कैसे लगी अरहम को समीर पार्क में खड़े आहत से पूछने लगा, जबकि अनमोल अस्पताल के अंदर जा चुकी थी। बस अनमोल घर जा रही थी तो अरहम उसके पीछे भागा और पाँव स्लिप हो गया उसका। तुम परेशान ना, होश आ जाएगा उसे। समीर को मुनासिब नहीं लगा अभी कोई बात करना, जब ही अंदर आ गया था। समीर ने यह भी नहीं पूछा था कि वो इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़ा है। सुने, समीर ने मोमना को इशारा किया। जी साहब, मोमना अदब से बोली। सज्जल कहाँ है? समीर कंफ्यूज सा बोला। जी क्या मतलब? साहब आपके घर ही होंगी। मोमना उसे नासमझी से देखने लगी। वो यहाँ नहीं आई? समीर ने एक बार फिर पूछना चाहा। नहीं साहब, ठीक है, समीर कहता बाहर भागा था। उसे अब जल्द से जल्द सज्जल के घर पहुंचना था। दिल था जो अजीब सा घबरा रहा था। अपनी बाइक साइड पर लगाकर वो अंदर जाने लगा। साहब कहाँ जा रहे हैं? चौकीदार ने पूछा। वो अंदर सज्जल है, मुझे उससे मिलना है। समीर की सांस फूल रही थी, जैसे भाग कर आया हो। नहीं साहब, अंदर कोई नहीं है। साहब बच्चों को लेकर अस्पताल गए हुए हैं। क्या मतलब? सज्जल यहाँ नहीं आई? नहीं साहब, चौकीदार फिर बोला। समीर को ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? कितने ही बुरे हालात उसके जहन में आए थे। चलो बेटा घर चलें। हिना ने अनमोल के कंधे पर हाथ रखा। जी मम्मा चलते हैं। भाई घर गए। अनमोल ने हसाम को मोमना को दिया था और अपनी शॉल दुरुस्त की। मामा आप पहले जा रही हैं। अरहम ने अब फिर जा रही हैं। अरहम ने अनमोल का हाथ पकड़ा। मुझे जाना है मेरी जान, लेकिन आप वादा करो रोज मिलने आओगे। हसाम को लेकर अनमोल घुटनों के बल बैठी थी और अरहम के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर मसले। मामा आप ना जाएं प्लीज, पहले की तरह हमारे साथ रहे ना। अरहम ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा थामा। अनमोल घर चलो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आहत के लहजे के साथ साथ आंखों में भी शर्मिंदगी दिख रही थी। नहीं बेटा माफ करना, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ताहिर साहब ने अपना फैसला सुनाया था। अंकल आप जो चाहे सजा दे ले, मुझे मंजूर है, पर प्लीज अनमोल को हमसे दूर मत करें, क्योंकि अब मैं और बच्चे अनमोल के बगैर नहीं रह सकते। आहत नीचे बैठा था और उनके घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। इन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने लगा। नहीं बेटा, अब हम मजीद अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते। कल को अगर तुम्हारी बीवी वापस आ गई तो मेरी बेटी को छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाओगे। इससे बेहतर यही है कि हम खुद अलग कर लें अनमोल को तुम्हारी जिंदगी से। बच्चे अभी छोटे हैं, संभल जाएंगे, अनमोल के बगैर रहना सीख जाएंगे। ताहिर साहब एक नज़र उसे देखकर अपनी गर्दन मोड़ चुके थे। प्लीज़ अंकल, वो कभी आना भी चाहे तो मेरी ज़िंदगी में आ नहीं सकती, क्योंकि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि वो बस मेरे बच्चों की माँ है। बीवी तो पहले हुआ करती थी वो मेरी, अब तो बस मेरा ये पाक रिश्ता सिर्फ अनमोल के साथ जुड़ा है। आहत ने हानिया का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा था। वो नहीं चाहता था उसके किसी भी अमल से अनमोल का दिल दुखे। वो पहले ही इस नाजुक सी जान को इतनी अजियत दे चुका था। अपने हर अमल से उसने ताहिर के घुटनों पर जोर दिया था। उसकी बहन तो पहले से ही लापता थी। अगर दुबई में दीजान या किसी को भी पता चल गया कि वो क्या जवाब देगा, इस सब का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। ना वो अनमोल के साथ ऐसा करता, ना समीर सज्जल को घर से निकालता, और ना वो लापता होती। अनमोल बेटा बाहर निकलो, रिक्शा वाला बाहर से कब से इंतजार कर रहा है। ताहिर साहब ने सिरे से ही आहत को इग्नोर कर दिया था। मामा मैं आपके साथ जाऊंगा। अरहम ने उसका हाथ पकड़कर रोका था। नहीं मेरी जान, अनमोल बेबस हुई। तो मैं साथ जाऊंगा बस। अरहम जिद पर अड़ा था। अरहम आप तो अच्छे बच्चे हो ना, अब अपना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखो। कल आपके घर आना और फिर हम साथ मिलकर खेलेंगे। अनमोल ने प्यार से उसे बहलाना चाहा। नो नो बस, अलम आपके साथ जाएता। अरहम अब रोने लगा था। आहत अब उठकर खड़ा हो गया था और अरहम को इस तरह रोता देखकर परेशान हुआ। ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चे के सर पर चोट आई है, बच्चा अभी तक वीक है और आप उसे रुला रहे हैं। जो भी मसला है आप दोनों के दरमियान, उसे घर जाकर हल कर लें, और प्लीज बच्चे को किसी डिप्रेशन में मत डालें। नया नॉवल सुनने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।